पीओके तैयार बैठा है भारत में आने के लिए। पाकिस्तान में नींद तो नहीं उड़ गई शहबाज और मुनीर की? क्या पीओके में तख्ता पलट होने वाला है? देखिए 29 के लिए बहुत दिन से जो है वो पीओके में लोगों ने कह के रखा था कि वो प्रोटेस्ट करेंगे और अपने राइट्स के लिए वो बार बार बाहर निकल रहे हैं। और यकीनन ये इस वक्त गवर्नमेंट के लिए और इसके साथ ही साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। और ना सिर्फ पीओके बल्कि बलूचिस्तान और केपीके में भी इस वक्त काफी जगह पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे इनको निकलना होगा। और उसके लिए रास्ता तो यही है कि उन लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको सुना जाए और उनको पूरा किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट इस वक्त इस मूड में लग नहीं रही है, तो वहां पर इन्होंने जिस तरह से हमने सुना है वहां पे पुलिस भी है, वहां रेंजर्स भी हैं और उनको जबरदस्ती रोकने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल तो जो सिचुएशन है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल जाहिर तौर पर एक तरफ पीओके, दूसरी तरफ बलूचिस्तान। आखिरकार पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार क्या चौतरफा घिरती हुई दिखाई दे रही है? हाथ पैर फूलने लगे हैं वहां पर। क्या भाई, किसे संभाले और कैसे संभाले? देखिए संभालना तो इनको पड़ेगा ही, इसलिए कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है इनके पास। इनके पास सिर्फ यही है कि ऑपरेशंस के जरिए अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। अगर डायलॉग करेंगे, उन लोगों की जो डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को पूरा किया जाएगा, उनके राइट्स उनको दिए जाएंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाकर ये प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट जो है वो कुछ सुनने के मूड में नहीं नजर आ रही है और इसीलिए वहां पर जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की सिचुएशन हम भी देख रहे हैं, यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी दिखाई जा रही है, टीवी चैनल तो खैर इतनी बात नहीं कर रहे, तो वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेकिन तब भी कोई आपकी ठीक गवर्नमेंट को समझ पॉलिसी में जो है नहीं वो आ हमें रहा दिखाई है। नहीं आपकी दे रही है गवर्नमेंट पीओके को कहाँ लेकर। कश्मीर 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 पर अटकी पड़ी है, जबकि यहां तो देखिए तैयारियां चल रही है पीओके तक भारत में शामिल होने की। हमारे रक्षा मंत्री ने भी कह दिया है, राजनाथ सिंह ने, कि भाई पीओके भारत में आने के लिए एक दिन खुद बोलेगा और वो दिन दूर नहीं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्द वो दिन आने वाला है या ऐसी कोई सिचुएशन है। मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा। लेकिन ये वहां की जरूर है आवाम खुद कि कह रहे हैं हम हमारी भारत में साइड विलय पे जो चाहते हैं, कश्मीर है हम उस भारत में उधर मिलना चाहते सिचुएशन हैं। खराब जरूर है और गवर्नमेंट अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और दूसरी तरफ अगर हम भारत में देखें तो भारत के कश्मीर में आप लोगों ने काफी डेवलपमेंट पे काम किया है। वहाँ के कश्मीर को देखे डेफिनेटली यहाँ के लोग जो कश्मीर में रहते हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि दी जब वहां पर इतना कुछ हो रहा है, इतना पैसा लग रहा है भारत साइड पे, तो यहाँ पर क्यों नहीं है। और इस तरफ गवर्नमेंट को देखना होगा, इनको अपना बजट बढ़ाना होगा और जो डिमांड्स हैं कश्मीर के लोगों की वो भी पूरी करनी चाहिए। जब तक कश्मीर का कोई सही सोल्यूशन नहीं निकलता और दोनों कंट्रीज के बीच में एक टेंशन बनी हुई है, ऐसे में अगर कश्मीर के लोगों को नाराज कर देंगे तो पाकिस्तान अब नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। कश्मीर के लोगों को नाराज करने के साथ साथ क्या चाइना को भी नाराज कर रहा है पाकिस्तान? क्योंकि बात देखिए, एक तरफ भारत चीन की दोस्ती, क्या इसीलिए मुनीर और शहबाज ट्रंप के पिट्ठू बन गए हैं? नहीं देखें, ट्रम्प के साथ तो जाहिर है कि पाकिस्तान ने जाना ही था, क्योंकि हमें अक्सर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की भी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ऐसे में कभी भी पाकिस्तान ने हाथ नहीं छोड़ा है, ना तो अमेरिका का, ना ही सऊदी अरेबिया का और ना ही चाइना का। अब ये और बात है कि कभी कहीं ज़्यादा दिखाई देते हैं और कभी किसी के साथ ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो आजकल हम चाइना के बजाय अमेरिकन कैंप में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और उसकी एक रीज़न शायद ये भी है कि ट्रम्प भी ऐसा ही चाहते हैं। ट्रम्प भी चाहते हैं कि थोड़ा भारत को भी प्रेशर में लाया जाए और भारत को दिखाया जाए कि जी हम तो अमेरिका, ये कहने के काबिल हो जाए कि जी हम तो भारत के बजाय पाकिस्तान के ज़्यादा नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं। तो थोड़ी टेंशन आप लोगों को देने के लिए भी शायद ट्रम्प की तरफ से या अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से ये सब कुछ खेला जा रहा है। भारत तो निश्चिंत है देखिए, लेकिन पाकिस्तान की अमेरिका से ये नजदीकी, कहीं चीन से दूरी पाकिस्तान को उल्टा भारी ना पड़ जाए। चीन से दूरी इतनी बनेगी नहीं, क्योंकि चीन की जितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो चुकी है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि चीन पाकिस्तान को छोड़कर किसी तरफ जाने के इस वक्त हालत में है या वो जाना चाहेगा। जिस तरह सीपीसी के ऊपर, सीपीसी के प्रोजेक्ट के ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है चाइना की तरफ से, तो चाइना ये जरूर है कि पाकिस्तान को थोड़ा अपनी तरफ से कुछ कह जरूर सकता है कि जी आप इस पे ज्यादा काम करें, या अमेरिका के तरफ एक नजर जरूर रखेगा। लेकिन चाइना पाकिस्तान की जो दोस्ती या कह लीजिए जो एक बिजनेस चल रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता नहीं कि चाइना इतनी आसानी से पाकिस्तान का साथ छोड़ देगा। लेकिन अमेरिका जो पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? क्या है अमेरिका का इरादा?
क्या अमेरिका को वाकई में पाकिस्तान पर इतना प्यार आ रहा है या फिर मंशा कुछ और है? क्योंकि देखिए, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, बलूचिस्तान को लेकर जिस तरह से सौदेबाजी की बात सामने आई थी, पाकिस्तानी सरकार को इल्म है इस बात का, समझ रही है वो? देखिए, सिर्फ रियल मिनरल्स की बात नहीं है, उसके साथ ही साथ अफगानिस्तान से भी कुछ ना कुछ चाहिए अमेरिका को, हम्म। और उसमें पाकिस्तान ही काम आ सकता है। हम्म। वरना जो मिनरल्स हैं वो तो उनको वैसे भी अगर पाकिस्तान को कहेंगे तो उनको मिल जाने, लेकिन उसके लिए तो हमने पहले चाइना से भी कह रखा है। तो यहाँ पे जरूर पाकिस्तान को प्रॉब्लम आ सकती है कि वो दोनों को साथ एक ही प्रॉमिस कर चुके हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की पहले भी ज़रूरत पड़ी थी, और एक बार फिर हो सकता है कि अफगानिस्तान को लेकर जो है वो अमेरिका कुछ सोच रहा हो और उसमें पाकिस्तान जो है उसकी ज़रूरत पड़े। लेकिन पाकिस्तान खुलेआम इस तरह से अपना यूज करवा रहा है, और उसके ऊपर उसको आगे आने वाले खतरे के बारे में भी क्या अंदाजा नहीं हो पा रहा है? नहीं, अंदाजा तो होगा, अंदाजा तो पहले भी था जब हम पहले इस्तेमाल हुए थे अमेरिका के हाथों अफगानिस्तान के लिए। उस वक्त भी जो लोग थे उनको यकीनन पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, और अभी भी जो लोग हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहना नहीं है, ये कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, कोई लंदन चला जाएगा, कोई कनाडा चला जाएगा। तो इनको वो टेंशन नहीं है कि अगर आगे कुछ गड़बड़ हुई तो फिर उनकी फैमिलीज का क्या होगा या उनका अपना क्या होगा, क्योंकि वो तो ये सब कुछ जो भी सौदेबाजी चल रही है वो करके, या जो बिजनेस चल रहा है वो करके वो निकल जाएंगे। तो इसी वजह से अभी ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये जरूर है कि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि उनका कोई ट्रस्ट करे, वो कभी भी अपनी बात से पलट जाते हैं, वो कभी भी किसी दूसरी साइड पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तानी अथॉरिटीज को ये भी ख्याल रखना होगा कि वो अमेरिका के साथ या ट्रम्प के साथ बातचीत तो कर रहे हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन किस वक्त ट्रम्प क्या कह दें, क्योंकि ये वही ट्रम्प है जिन्होंने कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के लिए कहा था कि ये $33 बिलियन खा के भाग गए और हमारा कोई काम नहीं किया। अब अचानक से हम फिर इतने लाडले हो गए, तो ऐसा ना हो कल को फिर दोबारा ट्रम्प का मूड बदल जाए और वो कोई और स्टेटमेंट दे दें। और उसी ट्रंप पर इतना भरोसा किया जा रहा है, उसी ट्रंप से बार बार मुलाकात करके पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, मैं मुनीर की बात कर लूं, मैं शहबाज शरीफ की बात कर लूं, प्रधानमंत्री है वो तो इस देश के, वो सातवें आसमान पर अपने आप को देख रहे हैं और आसमान छूने का ख्वाब देख रहे हैं। एहसास नहीं है कि अगर मुंह के बल गिरना पड़ा तो क्या हश्र होगा? देखिए, अब मुंह के बल गिरना पड़ेगा या क्या होगा, इतनी दूर की तो ये लोग नहीं सोचते। हम्म। ये तो इसी वक्त की सोच रहे हैं कि अभी अगर अच्छा चल रहा है, अभी अगर ट्रम्प साथ दे रहे हैं, अभी अगर अमेरिकन गवर्नमेंट साथ है, इनके लिए बस इतना ही बहुत है। और मेरे ख्याल है ये अभी सिर्फ आज के बारे में सोच रहे हैं, कल के लिए इन्होंने कुछ नहीं प्लान किया और ना ही सोचा है। अच्छा, चूंकि देखिए अभी आपने सऊदी का भी जिक्र किया, सऊदी अरब के साथ समझौते पर इतरा रहा पाकिस्तान, परमाणु हेल्प की कर रहा है बात, लेकिन वो बचा भी है क्या? कैनाना हिल्स पर चेक तो करवा लीजिए एक बार, जिसके दम पर पाकिस्तान उछल रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है क्योंकि इसीलिए ये वॉर जो, या कह लीजिए जो अटैक्स हैं वो रुकवाए भी गए थे, और उसके बाद दोनों कंट्रीज ने, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने जो है वो सीज फायर की तरफ भी गए थे। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल अभी न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के हिफाजत से हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, और इसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें क्योंकि उनको किसी किस्म के डैमेजेस नहीं हुए, और इसी वजह से सीज फायर के बाद जो है दोनों कंट्रीज आराम से बैठी हैं। नहीं देखिए, हमें फिक्र अपने दोस्त सऊदी अरब की है। सऊदी अरब अगर पाकिस्तान के भरोसे बैठा रहेगा और कभी इनके ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि परमाणु हेल्प उसे लेनी पड़ जाए, तब जाकर भंडा फूटेगा पाकिस्तान का कि अरे इसके पास तो था ही नहीं, खामा खा इतरा रहा था ये तो। नहीं नहीं, है तो सही, अगर ना होता तो यकीनन अभी तक किसी ना किसी को पता लग गया होता। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और बल्कि दो चार वेपन्स शायद भारत से ज़्यादा ही बना बैठे हैं। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि सऊदी अरेबिया के साथ तो ये डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट पहले भी चल रहा था। जनरल राहिल शरीफ भी काफ़ी सालों से सऊदी अरेबिया में है और वो उनके डिफेंस डील को ही देख रहे हैं। तो अब ये जो नया एग्रीमेंट किया है वो तो इन्होंने इसराइल को लेकर किया है, क्योंकि नेतन्याहू ने कह दिया था कि जहां कहीं भी हमास के लोग होंगे तो वो अटैक करेंगे। तो उस चीज को लेकर मेरा ख्याल है कि यहाँ से पाकिस्तान से उन्होंने बात की है, और बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका भी कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है कि सऊदीया पे कोई अटैक होने वाला है। लेकिन बहरहाल ये एग्रीमेंट तो हुआ है, और डेफिनेटली पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो तो अभी फिलहाल अभी तक तो हिफाजत से ही है। चलिए, आप कह रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के अटैक में कैराना हिल्स के जो न्यूक्लियर साइट्स है आप लोगों की, वो फिलहाल सेफ है, लेकिन जो बेस पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे, वो गड्ढे भरे कि नहीं भरे? ये काम अभी भी जारी है?
वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद भर गए होंगे, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, अब तो काफी मंथ्स हो गए हैं। तो वो अभी तक तो इनको चाहिए कि रिपेयर कर दें। और उसके अलावा भी कई जगह थी, आप लोगों ने कोई एक दो जगह पे अटैक नहीं किया था। ऑलमोस्ट 9 से 11 जगह हमें बताई जा रही थी, तो मेरे ख्याल है वहां पे अब काम शुरू हुआ है और कई जगह जो है वो ठीक कर भी ली गई हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अगर आइंदा से पाकिस्तान ने ऐसी कोई जरूरत की या फिर आतंकी गतिविधियों को भारत में फैलाने की कोशिश की, तो फिर कह दीजिएगा अपने ऑफिशियल्स को, अपनी सरकार को, अपनी आर्मी को कि वो फिर से इस तरह के अटैक्स के लिए तैयार रहे। ऐसे में देखिए एक बार फिर से मैं बलूचिस्तान का जिक्र करना चाहूंगी मैम। शहबाज शरीफ के यूएनजीए भाषण पर भड़के बलूच नेता मीर यार बोले मुनीर पहलगाम हमले का है जिम्मेदार, पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र से बाहर निकालने की कर रहे हैं वकालत। आपको क्या लगता है? देखिए, कौन जिम्मेदार है कौन नहीं, ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में मिलकर ही सोचें और फैसला करें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये जरूर है कि बलूचिस्तान की सिचुएशन इस वक्त काफी खराब है, और वहां पर जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। आज भी एक सुसाइड बॉम्बर जो है उसने अटैक किया था, और उसमें कई लोगों की जानें गई हैं, और तकरीबन 19 से 21 के करीब लोग जो हैं वो इंजर्ड भी हुए हैं। और वहाँ के तमाम हॉस्पिटल्स में जो है इमरजेंसी लगा दी गई है बलूचिस्तान कोयटा में। तो ये सिचुएशन तो पाकिस्तान की बनी हुई है। पाकिस्तान अंदर से ही काफी ज्यादा प्रॉब्लम इस वक्त फेस कर रहा है, और उसके लिए यकीनन हमारे जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, उसको पॉलिसीज अपनी देखने की जरूरत है कि अपनी पॉलिसीज को ठीक करें। और जो वहाँ के लोग हैं बलूचिस्तान के, उनसे बात की जाए। डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, वो वहाँ की एक्टिविस्ट है, वो कोई टेररिस्ट नहीं है। और इसी तरह के दूसरे लोग जो बलूचिस्तान के अरेस्ट करके रखें, उनको मेरा ख्याल है कि उनको रिहा करना होगा, और उनके साथ बैठकर डायलॉग करेंगे, तभी कोई इशू जो वहाँ पे बने हुए हैं उसका कोई हल निकलेगा। इस तरह से ऑपरेशन जो है वो पहले भी कई बार हो चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन से कोई रिजल्ट नहीं निकला, और ये बात जो है वो गवर्नमेंट को समझनी होगी। गवर्नमेंट का आपने जिक्र किया, मीर यार का मैंने जिक्र किया। बलूच नेता है मीर यार, वो ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ तो बस एक कठपुतली नेता है। कौन उन्हें चला रहा है, कौन उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान में हमेशा से, चाहे वो अमेरिका ही हो, उसने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को ही सपोर्ट किया है, और हमेशा से वही एक तरह से पावर में रहे हैं। चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे इमरान खान, या कह लीजिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, तो इस वक्त भी लग यही रहा है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ही जो है वो काफी स्ट्रांग है, और वही सब कुछ चला रही है, पूरे पाकिस्तान को ही अपनी मर्जी चला रही है। तो नवाज शरीफ साहब की तरह, या शहबाज शरीफ साहब, इवन इमरान खान को भी जो है वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, इलेक्टेड नहीं कहा जाता था। तो यही चीज शहबाज शरीफ साहब के साथ भी है। और मेरे ख्याल से अभी तक के सबसे कमजोर तरीन जो प्राइम मिनिस्टर आए पाकिस्तान के, उनमें शहबाज शरीफ साहब का नाम आता है, जो शायद ही अपनी मर्जी से कोई काम कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका की शय पर देखिए, कहा जा रहा है जिस तरह से बलूचिस्तान को बेचने की, उसकी सौदेबाजी करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। लग रहा है वहां की परिस्थिति क्या कहती है, आप बताइएगा जरा, कि बीएलए ऐसा होने देगी? देखिए, अब ये तो डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की फोर्सेस क्या करती हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पॉलिसी क्या बनाती है, वहां पे डील कैसे करती है। हम्म। बाकी तो बीएलए की जहां तक बात है, तो अभी तक तो उनके अटैक्स चल रहे हैं। बीएलए को हम्म। टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी यूएन ने लिख दिया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं इस सिलसिले को रोकना होगा, वरना ये ठीक, पाकिस्तान को बहुत नुकसान कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरजू काजमी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम सवालों पर अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।